जरूरत ही क्यों पड़ रही है ढकने की। कहते हैं जिसके जीवन में रंग न। दोस्तों, जुमा और होली को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जनाब पंडित मनमोहन झा गामा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। होली और जुमा को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिरकार संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क होली को लेकर इस बयान के अंदर क्या कुछ बोला है, क्यों सोशल मीडिया पर इसका बयान बिजली की तरह वायरल करवाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम और आप मिलकर संभल सांसद का वो बयान सुनते हैं, आखिरकार होली और जुमा को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, चलिए अगर ढकने का उन्होंने किया है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पुलिस जरूरत ही क्यों पड़ रही है ढकने की। पुलिस प्रशासन को मैं कहूँगा कि वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि इस पर जो होली का त्यौहार है वो सुकून से होए। हमें कोई मतभेद नहीं है उनके त्यौहार से, और ना ही हमारा ये मजहब सिखाता है कि आप किसी के त्यौहार में या किसी धर्म को बुरा कहो या टिप्पणी करो। सुकून से उनका त्यौहार होना चाहिए। और मस्जिद की मैं तो कह रहा हूँ कि कानून, इसका मतलब पुलिस प्रशासन नाकाम है कि वो इस चीज़ को मस्जिद को ढक कर करके वो कर रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी वजह से उसको ढका जा रहा है हिफाजत के तौर पे, तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि हमारी जुमे की नमाज भी सुकून के साथ हो, और जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका त्योहार भी सुकून। आगे सुनिए इमाम पार्टी के हिंदू नेता जनाब मनमोहन झा गामा का पूरा बयान होली और जुमा को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। हैप्पी रमजान, हैप्पी होली। आज फिर रमजान के पवित्र माह का 12वां दिन है। तो 12वें दिन के रोजा की आप तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रमजान के साथ साथ रंगोत्सव, रंगों की होली की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं जिसके जीवन में रंग ना हो, जिसका जीवन बेरंग हो। रंग और बेरंग में कितना अंतर है महसूस कर सकते हैं हम और आप। तो ये रंगों का त्योहार, आज छोटी होली है, और छोटी होली को हम सनातनी अधर्म पे धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। आज के दिन ही भक्त प्रहलाद को उनकी अपनी बुआ होलिका अपने भैया हिरण्याकश्यप के कहने पर जलाने चले थे, लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिस पे नारायण की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, उसे कोई छू नहीं सकता। और यही दिखाया है, जिसमें कि होलिका, जिसको हम कहते हैं होलिका बुआ है, और भक्त प्रहलाद को वो गोद में लेके आगों के बीच बैठ जाती है, लेकिन वो होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद सुरक्षित रह जाते हैं। इसको लेकर के हम छोटी होली कहते हैं, होलिका दहन कहते हैं, पाप का अंत कहते हैं। और बड़ा ही सुनहरा अवसर है इस बार हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए, कि रमजान और होली साथ साथ है। इसको सुनहरा मौका में हमें तब्दील करना है। और कल जब होली हमारी होगी तो वो होली भी जुम्मा के दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन हमारे नमाजी भाई नमाज भी पढ़ेंगे। तो एक मिसाल कायम करना है हम हिंदुस्तानियों को, एक मैसेज देना है हम हिंदुस्तानियों को कि हम हिंदुस्तानी सभी लोग एक दूसरे के मजहबों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। दूर दूर तक यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी को जबरन हमने रंग डाल दिया या किसी को रंग पड़ गया गलती से तो वो माहौल खराब कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति माहौल भी खराब करना चाहे तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस माहौल को हम थाम लें। और हम हिंदू भाई भी अपने सहिष्णु होने का सबूत देंगे कल, और मुसलमान भाई भी हमारे, जो इस्लाम शांति का प्रतीक माना जाता है, वो भी अपना इस शांति का पहचान देने का कार्य करेंगे कल। और मस्ती के साथ हम हिंदू और मुसलमान अपने अपने त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाने का कार्य करेंगे। प्रशासन सजग है, शासन का आदेश है
लेकिन प्रशासन और शासन के आदेश और सजग के साथ साथ हमें और आपको भी सजग रहने की आवश्यकता है। हमें भी और आपको जाग करके रहना है। आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा और किसी साथी को कहीं कोई भी अराजक तत्व, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, अगर वो माहौल खराब करने का प्रयास करे तो सर्वप्रथम आप 112 पर कॉल करें और उससे भी 112 के कॉल से भी पहले अपने स्थानीय, अपने नजदीकी जिम्मेदार लोगों को जरूर संपर्क मिले। और हर समाज में जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज। और कहीं अगर परेशानी होती हो तो आप मुझे भी याद कर सकते हो। मेरा नंबर अगर आप लोगों के पास हो तो ठीक है, नहीं तो नोट भी कर लेना आप, 99 11 31 65 53। कोई भी व्यक्ति इस त्योहार को खराब करने का प्रयास न करे। ये वार्निंग प्रशासन की है, ये वार्निंग हम समाज सेवियों की भी है कि चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। चाहे वो मेरा मित्र मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। और अच्छे और सच्चे हिंदू मुसलमान भाइयों को पुनः एक बार होली और रमजान की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आपने सुना संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिंदू नेता जनाब पंडित मनमोहन झा गामा का पूरा बयान होली और रमजान मुबारक के जुमे को लेकर क्या कुछ बोले हैं। दोस्तों, आप सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और इमाम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन झा गामा के इस बयान को लेकर अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए।